वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ कुछ करना पड़ेगा, जीतने को तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। हे एवरीवन, मैं अभिषेक चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यू कैन विन जीत आपकी बुक के बारे में, जिसको लिखा है शिव खेरा जी ने, जिनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही मामूली हुई, बहुत छोटी सी हुई, लेकिन घर परिवार की जो परवरिश थी वो बहुत अच्छी थी। इनके पिताजी के पास कोयले की माइनिंग थी, कोयले का खदान जिसे कह सकते हो आप। तो कोयले का खदान था जिससे कि आगे चल करके गवर्नमेंट के अंदर आ गया, जिसके बाद से इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उसके बाद से शिव खेरा का जो स्ट्रगल है वो बहुत बढ़ गया। उसके बाद से इन्होंने अपने काम की जो शुरुआत है कोई बड़े से नहीं की दोस्तों, छोटी शुरुआत की। उसके बाद में इनकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत स्ट्रगल भरी रही। उसके बाद ना इन्होंने अपना प्रोफेशन सेल्स को चुना। सेल्स करने के बाद में इनको लगा कि यार मेरे से सेल्स हो नहीं रही, बहुत ही मुश्किल काम है। और इनको बॉस से भी ऑर्डर मिल गया कि नहीं तुम नहीं चलोगे। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब बहुत हुआ लाइफ में, अब कुछ ऐसा करना है कि मैं खुल करके जी सकूं अपनी जिंदगी को। उस डिसीजन के बाद में इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए जो कि बुक पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, और उसके बाद में इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उन सभी एक्सपीरियंसेस को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बुक के अंदर में शिव खेरा जी ने। ये तो थे शिव खेरा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बुक से मैंने क्या सीखा और आपको क्या सीखना चाहिए। देखिए, इस बुक से मैंने कुछ 5 पॉइंट्स रेडी करे, 5 लर्निंग्स जो कि मैंने सीखा और आपको जरूर सीखना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज, वो एक स्टोरी है। दैट स्टोरी इज कि एक बारी की बात है, 2 लोग समुद्र के किनारे रहते हैं। उनमें से एक जो लोग होते हैं, एक जो लड़का होता है, वो समुद्र के किनारे वहां की जो स्टारफिश किनारे पे आई होती है उसको जल्दी से जल्दी समुद्र में फेंकने लगता है। और जब दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा होता है, उसकी का दोस्त, तो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऐसे करने से क्या फर्क पड़ेगा। उसके दोस्त कहता है पहला कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे किनारे पे हजारों स्टारफिश है, मेरे ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो मैं स्टारफिश एक पानी में डाल रहा हूँ, समुद्र में डाल रहा हूँ, तो क्या उसकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। इस स्टोरी को सुनने के बाद, समझने के बाद मेरी आंखें खुल गई कि जो भी मैं कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आता हूँ, व्यूवर्स के लिए लेकर के आता हूँ, जरूरी नहीं कि सैकड़ों लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, लेकिन एक की जिंदगी में तो बदलाव लाएगा। और वही फर्क मुझे आखिरकार मजा आएगा अगर किसी की जिंदगी में फर्क आएगा। और काफी लोग होते हैं जो कि बिजनेस शुरू करने जाते हैं, काफी लोग जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाने जाते हैं, काफी ट्रेनर ट्रेनिंग देने जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या मेरे ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, इसी स्टोरी से समझना चाहिए कि आपके ऐसे करने से एक को तो फर्क पड़ेगा, बस वही काम होगा आपका। जो सेकंड लर्निंग है, जो कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, और हमने हर बार ये स्टोरी सुनी है कि एक बार एक गुरु अपने 2 शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हें पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो उसमें पहला शिष्य कहता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आग दिख रही है। और दूसरे शिष्य से पूछते हैं तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तो दूसरा शिष्य कहता है मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है। और गुरु कहते हैं अब तुम तीर चलाओ, और वो तीर जाके सीधे चिड़िया की आंख पे लगती है। इस स्टोरी को समझने के बाद हमें क्या समझ में आता है, वो ये कि हमें सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। पर मैं आज तक इस स्टोरी को इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता था और ना अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकता था। इसके बाद में शिव खेरा जी ने इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसमें स्टोरी और इंसिडेंट्स दिया। उन्होंने कहा कि कभी आपने मैग्नीफाई ग्लास यूज किया है, और मैग्नीफाई ग्लास को लेकर के कभी आपने पेपर को जलाया? मैं यस, पेपर को जलाया है। तो क्या ये बताइए, क्या मैग्नीफाई ग्लास आप जब बार बार हिलाते थे तो क्या पेपर जलता था? बिल्कुल नहीं। मैग्नीफाई ग्लास को अगर हम सीधा रखेंगे और ठीक ढंग से रखेंगे तो उसमें से जो किरणें, सूरज की रोशनी है, जब वो एक पेपर पे पड़ेगी तभी आग जलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, अगर आपका फोकस सिर्फ आपके डेस्टिनेशन पे ही होगा तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपका फोकस बार बार डाइवर्ट होगा तो ना तो वो पेपर जलता है, ना ही आप अपने फोकस को अचीव कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड लर्निंग आती है वो ये आती है, 2 दोस्त होते हैं, 2 दोस्त टेनिस ग्राउंड के बाहर बैठे होते हैं और अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। तो दोस्त बात करते हैं एक दूसरे से। उनमें से पहला दोस्त दूसरे को कहता है कि यार ये टेनिस का गेम बड़ा ही महंगा है, बच्चों के लिए टेनिस खरीदना, बॉल्स खरीदना, टूट जाए तो अगेन खरीदना, इट्स सो कॉस्टली। तो दूसरा दोस्त कहता है अच्छा अगर ये कॉस्टली है तो सस्ता क्या है? तो पहला दोस्त कहता है कि मतलब, अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम इनको ये गेम छुड़वा दोगे तो तुम्हारे बच्चे करेंगे क्या फ्री टाइम में? तो वो सोचने लग जाता है कि वो फ्री टाइम में क्या करेंगे। उसको एहसास हो गया कि जब मैं बच्चा था, जब मैं बचपन में खाली रहता था तो मैंने अल्कोहल का आदी हो गया था।
अल्कोहल का हैबिचुअल हो गया था और उसको ये भी पता चला कि मुझे मास्टरबेशन का आदत भी लग गया था, जिसको छुड़ाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये टेनिस का गेम मेरे लिए कोई महंगा नहीं है, बच्चों की लाइफ की बात। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जस्ट लाइक कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे आसपास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत अपने कुछ आदतों से बहुत परेशान है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्री टाइम जब रहता था तो उन्होंने बहुत कुछ गलत हैबिट्स अपना लिए, अपने आप को वो बिजी नहीं कर पा रहे, राइट। तो देखिए, अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो अपने आप को बिजी करिए किसी ना किसी चीज में, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आप किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेंगे। पेरेंट्स को भी यही लर्निंग जाती है कि अपने बच्चों को कभी फ्री मत रहने दीजिए, उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करिए कि जिससे कि उनपे किसी भी बुरे माहौल का फर्क ना पड़े। जो चौथी लर्निंग आती है दोस्तों, वो ये आती है, एक बार की बात है, दुकानदार रोज मक्खन खरीदता था किसी व्यक्ति से और वो व्यक्ति उसको रोज मक्खन बेचने आता था और सालों से उसको मक्खन बेच रहा होता था। दुकानदार रोज उससे 250 ग्राम का मक्खन खरीदता था, पर अचानक से एक दिन एक विचार आया कि क्यों ना आज मक्खन चेक किया जाए कि क्या ये मक्खन सही है, क्या ये इसका वजन बिल्कुल बराबर है। तो उसको जब चेक करता है तो पता चलता है इसका जो वजन है बहुत ही कम है और ना के बराबर है। उसको जैसे ही पता चलता है तो वो उसको सीधा कोर्ट में लेके जाता है और कोर्ट में जज के सामने खड़ा करता है और बोलता है कि इसमें वजन काफी कम है। तो जज पूछते हैं क्या ये बात सच है, तो वो व्यक्ति कहता है कि हजूर, मेरे पास जो तोलने की मशीन है वो बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता कि किस मशीन से तोला जाता है, तो मैं इसी दुकानदार से रोज ब्रेड खरीदता हूँ और उस ब्रेड के बराबर ही मक्खन मैं इसको दे देता हूँ। बात समझ में ये आई कि मक्खन में कमी नहीं थी बल्कि उसके ब्रेड में कमी थी। ब्रेड ही 250 ग्राम का नहीं था बल्कि 250 ग्राम से कम था। तो इस स्टोरी से, इस लर्निंग से हमें यही पता चलता है कि वही मिलता है हमें लाइफ में जो हम देते हैं। अगर हम बेईमानी करते हैं तो हमें बेईमानी ही मिलता है, अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो हमें धोखा ही मिलता है, आज नहीं तो कल जाकर। जो फिफ्थ लर्निंग आती है वो है इंटरनल मोटिवेशन। काफी लोग मोटिवेशन के लिए भागते हैं, वो कहते हैं कि हमने वीडियोस देख ली, हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, मोटिवेशनल ट्रेनर को सुन लिया, हम मोटिवेट हो गए, बट कहीं ना कहीं घर में जाकर के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। देखिए, मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए ना मैं आपके लिए रामबाण इलाज लेकर के आया हूं। वो ये, अगर आप चाहते हैं मोटिवेशन को बरकरार रखना तो इस चीज को, लाइन को समझिएगा, जिसको मैंने बहुत गौर से समझा। वो ये, किसी काम को पूरा करने के बाद आपको क्या फील होता है, आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है, वही सेटिस्फैक्शन आपको मोटिवेट करता है नेक्स्ट काम को करने के लिए। इसको और अच्छे से समझिए कि जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो आपको उस काम को पूरा होने के बाद ना पूर्णता का भाव महसूस होता है, पूर्णता की फीलिंग महसूस होती है, कंप्लीट होने का, सेटिस्फैक्शन का एक फीलिंग आती है। वही फीलिंग आपको मोटिवेट करती है और काम को करने के लिए, राइट माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, किसी बाहरी मोटिवेशन के बाहर ना पड़े, बल्कि अगर आपको डिमोटिवेशन का जैसा महसूस हो तो आप खुद से सवाल करिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करना रह गया है, उस काम को तुरंत पकड़िए और उस काम को पूरा कर दीजिए, और आपको जो फीलिंग होगी ना वही आपको स्ट्रांग बनाएगी। इस किताब को क्या चीज खास बनाती है, तो पहला पॉइंट यही है कि दोस्तों, जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिव खेरा अपने बाजुओं को ऊपर करके, शर्ट के बाजुओं को ऊपर करके, अपना चश्मा उतार करके मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, ये फीलिंग आई मुझे। और पता है, शिव खेरा ने अपनी बात नहीं रखी बल्कि लोगों की बातों को भी रखा। उनका ऐसा लग रहा था कि ये कन्वर्सेशन है सारा का सारा, अपनी बातों को भी रखा, सामने वाले की बातों को भी रखा, और अगर सामने वाले की बातें गलत हैं तो उसको गलत साबित किया, और अगर सामने वाले की बातें सही हैं तो उसको बिल्कुल सही साबित किया। और आखिर में बताऊं आपको ना इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो आपको अपनी जिंदगी का महत्व समझ में आ जाएगा और आपको जीने की कला आ जाएगी इस किताब से। इस बुक की जो सबसे खास बात है कि शिव खेरा जी ने जो इस बुक के चैप्टर खत्म होने के बाद में जो एक्शन प्लान बनाया, उस एक्शन प्लान में ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको सेल्फ इन्वेंटरी, मतलब कि खुद को जानने के लिए, अपने गोल को सेट करने के लिए, अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत मदद करेंगे। तो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोर्स। थैंक यू सो मच।